बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, हमने क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट, मैंने इससे पिछली वीडियो में डिटेल्स में समझाया कि एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट, इसमें जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिव इनवर्स फाइंड कैसे करना है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -4 + 5 आयोटा। हमने इसका क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जस्ट आपने साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट्स का भी। आपने क्या करना है स्टूडेंट? साइन चेंज करना है। जैसे -4 आपके पास क्या आ जाएगा? +4 + 5 आयोटा आपके पास क्या बन जाएगा? -5 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आया? 4 - 5 आयोटा। अब सुनो, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है -3 आयोटा, इसका हमने क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अभी आपको मैंने कहा कि जस्ट आपने क्या करना है? साइन चेंज करना है। -3 क्या बन जाएगा? +3, और -3 आयोटा आपके पास क्या बन जाएगा? +3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आया? 3 + 3 आयोटा। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5 - 5 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5 हमारे पास क्या बन जाएगा? -5, और -5 आयोटा हमारे पास क्या बनेगा? +5 आयोटा। अब स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें रियल पार्ट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है। तो स्टूडेंट, जस्ट आपने इसका क्या करना है? साइन चेंज करना है। +4 आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा? -4 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या आया? -4 आयोटा। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमारे पास जो पेयर्स है, अब जो हमारे पास दो पेयर्स गिवन है, हमें चेक करना है, हमें ये शो करना है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के है या नहीं। तो स्टूडेंट, एक नोट लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, अगर आंसर हमें 1 मिल जाए, तो इसका मतलब वो हमारा क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो सुन, जस्ट हमने क्या करना है? इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 + 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 13। अब सुन, आप क्या करना है? दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। फर्स्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा से, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? 13 आ जाएगा। अब सुन, अगर आप गौर करें, हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b किसके इक्वल है? a² - b²। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, a² - b² किसके इक्वल है? a + b a - b। अब इसमें a हमारे पास क्या है? 2, b हमारे पास क्या है? 3 आयोटा। अब 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा? 13। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 4 माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 9। साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 13। अब सुन, अगर आप गौर करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, क्या वैल्यू है? -1। तो हम क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे? -1 डिवाइड बाय 13। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 13। 4 + 9 हमारे पास कितना होगा? 13 डिवाइड बाय 13। इन दोनों को कैंसिल करके हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि जो हमारे पास पेयर्स के स्टूडेंट वो एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो स्टूडेंट, लास्ट में आपने एक लाइन लिखनी है कि 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 13, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, ये एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। अब स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, सेम हमारे पास दो पेयर्स गिवन है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 5 - 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 41। अब ये 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 + 4 आयोटा से, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? 41। अब सुन, देखिए a - b a + b, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया। a - b a + b किसके इक्वल है? a का स्क्वायर माइनस b का
होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 41। अब सुन 5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 41। अब सुन अगर आप देखें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है क्या है -1। हमने जस्ट क्या किया आयोटा स्क्वायर की क्या लिखा -1 डिवाइड बाय 41। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 25 माइनस माइनस प्लस 16 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 16 डिवाइड बाय 41। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना आएगा 41 और डिवाइड किस पे हो रहा है 41 पे। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल तो इक्वल किसके आ जाएगा हमारे 1 के। और ये चीज हमारी वेरीफाई हो चुकी है कि जो हमारे पास पेयर्स है ये जो हमारे पास पेयर्स है ये एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सुन आपने लास्ट में लिखना है कि 5 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 41 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब स्टूडेंट हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास दो पेयर्स है, इन दोनों को आपस में क्या करना मल्टीप्लाई करना है। 6 प्लस 8 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय क्या आएगा 50। अगर सुन आप गौर करें हमारे पास इस पे फॉर्मूला नहीं बन रहा बल्कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24 आयोटा प्लस 8 आयोटा को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा प्लस 8 3 जा 24 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32 आयोटा को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा 50। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 18 माइनस 24 आयोटा प्लस 24 आयोटा से क्या आ जाएगा स्टूडेंट कैंसिल तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 32 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा 50। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 18 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 32 को जब स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 32 डिवाइड बाय कितना आएगा 50। अब इन दोनों को हमने क्या करना है स्टूडेंट प्लस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 50 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल तो ये 1 आ गया इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो चुका है कि जो हमारे पास पेयर्स थे ये एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने स्टूडेंट लास्ट में एक लाइन लिखनी है कि 6 प्लस 8 आयोटा कोमा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 50 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने क्या फाइंड करना था एडिटिव इनवर्स। और इस क्वेश्चन में क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा उसमें हमने क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो सॉल्व करने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूं कि हमारे पास एक अगर नंबर हो 5 मैं अगर कहूं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे 1 मिले आप लोग सर अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले 1/5 ठीक है इक्वल हो जाएगा 1 के यानी ये 5 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब ये कि जो 5 नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या आएगा 1/5। सेम जो हमारे पास नंबर होगा यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमने जस्ट इसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सुनो सबसे पहले इसका हमने क्या करना है रेसिप्रोकल करना है तो ये क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम क्या करके रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि नीचे जो भी साइन होगा आयोटा का साइन चेंज करके बाकी सब एज इट इज लिखेंगे जैसे 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। जो चीज हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब सुनिए इन दोनों को आपस में क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब मैं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय सुन जब भी रैशनलाइज अप्लाई करेंगे नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा साथ में 1 आ जाएगा। अब इनको प्लस करते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब सुन हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं क्या ये दोनों आपस में अगर प्रोडक्ट करे क्या में 1 आंसर देगा यानी जैसे हमने कहा था कि एक नंबर हो उसका रेसिप्रोकल ले ले और उसको मल्टीप्लाई करे क्या वो आंसर 1 देगा या नहीं देगा। अब हमने यही चेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो 1 प्लस आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आया है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय
2। अब सुन ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सुन a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब सुन 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे डिवाइड बाई क्या आएगा 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस माइनस प्लस साथ में क्या आएगा 1 डिवाइड बाई क्या आएगा 2। अब 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, 2 को 2 पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये चीज कि स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी वेरीफाई हो चुकी है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था 1 प्लस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। ये वेरिफिकेशन हो चुकी है कि अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब सुनो हमारे पास इसका बी पार्ट है, सेम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने इसका क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। अगेन नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज में क्या करेंगे जस्ट आयोटा का साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे और जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा सेम वही चीज बन जाएगी डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, हम आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 9 1 जा 9। अब सुन 49 को जब 9 पे प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 7 प्लस 3 होता है डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 58। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है 7 प्लस 3 होता है डिवाइड बाय 58। अब सुन हमने वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये करेक्ट आया या नहीं आया। तो सुन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो हमारे पास क्या आया था 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय कितना है 58। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 7 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय इसके नीचे कुछ नहीं क्या आएगा 1 आएगा। 58 को जब 1 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 58। अगेन स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा 58। 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा 58। अब हमने क्या करना है आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय क्या आएगा 58। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा सुन प्लस हो जाएगा 9 1 जा 9 डिवाइड बाय 58। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 58 डिवाइड बाय 58। जब मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब सुन ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है कि जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन हमने क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेके तो हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 10 माइनस 12 आयोटा। अगेन नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हमने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। क्या करेंगे जस्ट आयोटा के साथ क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब सुनो 1 को जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 10 प्लस 12 आयोटा, अगेन वही चीज आ जाएगी डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 100 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 100 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 144 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 144। अब सुन 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100 को जब 144 पर प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 244। अब सुन ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 244। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि क्या इसका आंसर करेक्ट आया है या नहीं। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था 10 माइनस 12 आयोटा और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 244। इन उनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 10 माइनस 12 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 12 आयोटा के साथ डिवाइड बाय हमारे पास कितना आएगा 244। अब सुने a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर
माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास कितना आएगा 244। स्टूडेंट 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 100 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास क्या आएगा 244। अब स्टूडेंट 100 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाई हमारे पास क्या आएगा 244। अब ये माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा 144 डिवाइड बाई कितना आएगा 244। अब 100 पे 144 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 244 डिवाइड बाई क्या आएगा 244। जब इनको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। अब सुन हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 डिवाइड बाई 5 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। जस्ट हमने सुन इसको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब सुन ये इसका क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, इसके नीचे एक नंबर आया यानी कि रियल नंबर आया, इसमें नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया। जब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया तो सुन हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे, तो ये हमारा इसका क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब हमने इसकी क्या करनी है सुन वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये इसका आंसर ठीक है या नहीं। तो सुन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था क्या था 2 डिवाइड बाई 5 माइनस आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2, तो सुना कि देखिए दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 से कैंसिल और 5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा से क्या हो गया कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 और ये चीज वेरीफाई हो चुकी है कि जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। अब सो नीचे देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं, तो हमने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे कि जस्ट आयोटा का साइन चेंज करेंगे, जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करेंगे डिवाइड भी करवाएंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे आयोटा से डिवाइड बाय माइनस आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आयोटा को इन सबसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 को आयोटा से करो हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा को जब मैं 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट -1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे डिवाइड बाय माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सुन इन दोनों को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, तो 2 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3। सुन अब एक काम करना आपने कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन थी उसमें ये था फर्स्ट पार्ट हमारा रियल होता है, सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। अब इसको अरेंज करते हैं, 3 पहले लिखेंगे 2 आयोटा को हम बाद में लिखेंगे। क्या किया हमने जस्ट हमने रियल को पहले लिखा, इमेजिनरी पार्ट को हमने बाद में लिखा। तो सुन इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 आयोटा। अब हमने चेक करना है कि वेरिफिकेशन करनी है क्या ये आंसर जो है क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था इसको आपने क्या करना है उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस 2 आयोटा से क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट माइनस आयोटा को इनसे आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट माइनस आयोटा को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा को जब मैं 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो सुन आप आपने क्या करना है कि माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं जी बिल्कुल, -3 आयोटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो सुन अगर आप गौर करें ये रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ है, इमेजिन पार्ट पहले लिखा हुआ है, तो हमने इसको अरेंज करना है कि पहले रियल पार्ट लिखेंगे बाद में हम क्या लिखेंगे -3 आयोटा। इसका मतलब पहले हमने रियल पार्ट लिखा उसके बाद हमने क्या लिखा इमेजिनरी पार्ट लिखा डिवाइड बाय क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। सो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब ये चीज वेरीफाई हो चुकी है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3 प्लस 2 आयोटा। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी आयोटा। इसका जस्ट हमने सुन क्या करना है कि इसको रेसिप्रोकल करना है। फर्स्ट स्टेप यही है कि मैंने रेसिप्रोकल करना है 1 डिवाइड बाय a माइनस बी आयोटा। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो सुन हमने क्या करना है कि इसका रैशनलाइज करना है। a माइनस बी आयोटा क्या बन जाएगा a प्लस बी आयोटा, जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करेंगे डिवाइड b करवाएंगे। 1 को जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा a प्लस बी आयोटा ही आएगा डिवाइड बाय a माइनस बी a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है b आयोटा का होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय a का स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर बनेगा माइनस b का स्क्वायर हमारे पास b स्क्वायर बनेगा, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगर सुन हम गौर करें
तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमारे पास -1, तो हम आयोटा स्क्वायर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साथ में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या है, a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि ये हमारा जो आंसर आया है क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, a माइनस बी आयोटा, इसको प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, जो कि हमारे पास है a प्लस बी होता है डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर का चेक करते हैं, a माइनस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी आयोटा के साथ डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर गौर करें a माइनस बी है, ये क्या हमारे पास a प्लस बी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो देखिए ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर बनेगा माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट के आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है, -1 लिखना है, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, और सब बाकी हम सारा एलजीएस लिखेंगे। और अगर आप गौर करें दोनों आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने उसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, उसके कंजुगेट के साथ करना है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, हमने जस्ट क्या करना है स्टूडेंट के कंजुगेट, उसका कंजुगेट लेके उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। अब सुनो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि इसके कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या है कि a प्लस आयोटा भी है, हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिन पार्ट नहीं है। पहले हम लेट करते हैं कि z एक नाम दे दिया हमने इसको 4, हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिन पार्ट नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 0 आयोटा। अब सुनो आपने क्या करना है, इसका बार लेना है, यानी कि कंजुगेट लेना है। इसका कंजुगेट क्या होगा कि जस्ट आपने आयोटा का साइन क्या करना है, चेंज करना है, प्लस 0 आयोटा क्या बन जाएगा, -0 आयोटा। अब सुनो उन क्वेश्चन की स्टेटमेंट रख के आपका जो कंजुगेट होगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उनको आपस में क्या करना है, अपने प्रोडक्ट करना है। तो हमने क्या करना है, z को z बार से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और z हमारे पास क्या है 4 प्लस 0 आयोटा, और जो हमारे पास कंजुगेट है वो हमारे पास क्या था 4 माइनस 0 आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 16 माइनस 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 आएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा 0, ये 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा। 16 में जब 0 को माइनस करके सुनो हमारे पास क्या आएगा आंसर 16, और ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है सेम हमने क्या करना है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, लेट करते हैं कि z है, इसका नाम हमने क्या रख दिया z। अब इसका हमने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट कैसे लेंगे, जस्ट हमने आयोटा का साइन चेंज करना है और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। अब z हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा, और z बार हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा। सुन a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला हमें याद है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब सुन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1। अब सुन 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या होगा 2, और 2 इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लेट करना है कि z इक्वल है। सुनो अगर आप गौर करें हमारे पास इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो हम कहेंगे 0 प्लस 7 आयोटा। हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिख दिया, कॉम्प्लेक्स की जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसका क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में सुन क्या होता है, जस्ट हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। z हमारे पास है 0 प्लस 7 आयोटा, और z बार हमारे पास क्या है 0 माइनस 7 आयोटा। अब सुने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर सुनो 0 ही होगा, माइनस 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 49, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, इक्वल 0 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की हम क्या लिखेंगे -1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 0 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 49 को जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49, इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 49, और ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास 6 माइनस 2 आयोटा लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि लेट कर लो कि z इक्वल है 6 माइनस 2 आयोटा के। अब इसका आपने क्या लेना है, इसका बार लेना है, यानी कि कंजुगेट साइन चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ। -2 आयोटा क्या बन जाएगा +2 आयोटा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। z हमारे पास क्या है 6 माइनस 2 आयोटा और 6 प्लस 2 आयोटा। अब सुनिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी, a प्लस बी। फॉर्मूला क्या बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर सुनिए हमारे पास क्या होगा 36
-2 का स्क्वायर क्या होगा 4, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अगेन एक बात क्लियर कर दूं, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है। अब स्टूडेंट 36 -4 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। आप सिंप्लीफाई करते हैं 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4। अब सुन 36 को जब प्लस करेंगे 4 पे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 40। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको लेट करना है कि z इक्वल है 10 प्लस 9 आयोटा के। उसके बाद सुन हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में जस्ट आपने क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है। उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 प्लस 9 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 9 आयोटा के साथ। अब सुन एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। अब a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारे पास सुन क्या होगा 100 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 49, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब सुन 100 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की हम क्या लिखेंगे -1। अब ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस, तो 100 प्लस सुन सॉरी स्टूडेंट 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। बाय मिस्टेक यहाँ में से गलती हो गई है। स्टूडेंट इसी पर एक बात आपको समझाऊंगा कि जिस तरह अगर मैथ्स में एक छोटी सी गलती पूरा सवाल खराब कर देती है, इसी तरह जिंदगी में भी अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए हमेशा स्टूडेंट अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, क्योंकि असल हकीकी कामयाबी इसी में है। तो अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आगे सॉल्व करते हैं। अब सुनिए हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 81 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 81 को जब 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 81। 100 को प्लस करके 81 पे तो हमारे पास क्या आएगा 181, और ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट बार है इसे सॉल्व करते हैं। सेम आपने पहला स्टेप क्या करने के लेट करने के z इक्वल है -4 माइनस 11 आयोटा। इसके बाद आपने इसका कंजुगेट लेना है। जस्ट आपने आयोटा का सिर्फ साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। -11 आयोटा क्या बन जाएगा +11 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में सुन क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। -4 माइनस 11 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 11 आयोटा। सुन a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 आयोटा। तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट कितना होगा 16 होगा, -11 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 121, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब सुनो 16 माइनस 121 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 प्लस 121 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 137, और ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ Z1 एंड Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब हमने क्या करना है शो करना है। अगर दो कॉम्प्लेक्स हो हमारे पास उसको शो करो, क्या करना है पहला पार्ट है इसका Z1 को अगर हम क्या करें Z2 से मल्टीप्लाई करें और उसका कंजुगेट ले, क्या वो इक्वल आएगा Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ, इसके ऊपर क्या है कंजुगेट। तो सुन पहले Z1 को Z2 से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ। Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट इनको आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, 1 को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1 आयोटा, -2 आयोटा को जब 2 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -4 आयोटा, माइनस प्लस -2 आयोटा को जब आयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2 प्लस माइनस माइनस, तो साइन मेरे पास क्या आएगा यहाँ माइनस का आएगा। 1 में से जब 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 इक्वल 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। हमने इनका क्या किया स्टूडेंट पहले इनको मल्टीप्लाई किया Z1 को Z2 के साथ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में इसके ऊपर कंजुगेट भी है। तो हमने क्या करना है Z1 और Z2 को जो मल्टीप्लाई किया इसका हमने क्या लेना है कंजुगेट। कंजुगेट में जस्ट आपका सुन क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करके तो क्या आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ये हमने क्या फाइंड किया लेफ्ट हैंड साइड। अब सुन इसी के आगे मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है स्टूडेंट Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। पहले Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर सुन आप कंजुगेट का निशान लगा दो, और Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर आप सुन क्या लगा दो कंजुगेट। पहले आपने क्या करना है इसका आयोटा का साइन चेंज करना है। -2 आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा +2 आयोटा, और ये 2 प्लस आयोटा क्या बन जाएगा माइनस आयोटा बन जाएगा। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से करके हमारे पास क्या आएगा 2,
1 को जब माइनस आयोटा से करके तो मेरे पास क्या आएगा माइनस आयोटा, प्लस 2 आयोटा के जब स्टूडेंट 2 से करके हमारे पास क्या आएगा प्लस 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा के जब आयोटा से करके हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे माइनस 1 इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 2 वन जा 2। अब इन दोनों का ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इनको प्लस करके हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसका मतलब सुन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी यही है, राइट हैंड साइड में भी यही आ चुका है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड, इसका मतलब सुन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। और ये चीज क्या होगी है कि प्रूफ हो चुकी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करे और उसका कंजुगेट ले वो इक्वल आएगा, अगर हम सेपरेट कंजुगेट ले और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब सुनो हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि हमारे पास पहले अगेन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है सुन कि Z1 डिवाइड बाय Z2 के होल में स्टूडेंट ये हमारे पास क्या कंजुगेट है। तो हमारे पास Z1 क्या है स्टूडेंट 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय क्या है 2 प्लस आयोटा, इसके होल में क्या आएगा स्टूडेंट कंजुगेट आएगा। पहले हम स्टूडेंट को क्या करते हैं कि इनको सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद हम इसका क्या लेंगे कंजुगेट लेंगे। तो Z1 को डिवाइड करेंगे Z2 पे, Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। तो उसको नीचे अगर गौर करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या करते हैं कि रैशनलाइज करते हैं। तो हमने जस्ट आयोटा का क्या करेंगे यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वो चीज हम क्या करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब 1 माइनस 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ 2 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब सुनिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा 1 को 2 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 और 1 को माइनस आयोटा से करेंगे मेरे पास क्या आएगा माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा के जब 2 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा माइनस 4 आयोटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा सुन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे माइनस 1। अब सुन हमने क्या करना है कि सिंपलीफाई करने 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस और ये साथ में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सिंपलीफाई करते हैं 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 5, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2 से स्टूडेंट क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 5। अगर आप गौर करें ये 5 5 से क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा। जब मैंने Z1 को Z2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया माइनस आयोटा, लेकिन हमने इसके ऊपर क्या लेना है इसका बार लेना है। तो Z1 को जब Z2 पे डिवाइड किया इसका हम क्या लेंगे बार, तो अब बार में क्या होता है जस्ट आयोटा का क्या होता है साइन चेंज होता है, तो माइनस आयोटा क्या बन जाएगा प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या गिवन है Z1 डिवाइड बाय Z2, इनके अलग अलग सेपरेट हमारे पास ऊपर क्या हुआ है कंजुगेट हुआ है। तो सुन सबसे पहले हम इसका कंजुगेट लेते हैं। Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार डिवाइड बाय Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर क्या सुन बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका बार चेंज करेंगे यानी कि कंजुगेट लेके, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 आयोटा हमारे पास क्या बनेगा प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा हमारे पास क्या बनेगा माइनस आयोटा। अब इसको सुन देखिए अगर आप तो नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस आयोटा ऊपर क्या होगा 2 प्लस आयोटा, जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस आयोटा के साथ और डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। सो देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब सुन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 1 2 जा 2, 1 को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा आयोटा, 2 आयोटा को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट माइनस 1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट 2 प्लस आयोटा और प्लस 5 कितना हो जाएगा प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 5 आयोटा हो जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 7 पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इनको सिंपलीफाई करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2 से क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 5 आयोटा डिवाइड बाय 5 5 5 से सुन क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया आयोटा। तो अगर आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आयोटा है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है पॉजिटिव आयोटा आ गया, इसका मतलब
कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये चीज हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। Z1 का ये जो साइन है ये किसको शो करता है, एब्सोल्यूट को शो करता है। ये इक्वल है एब्सोल्यूट माइनस Z1, और ये भी इक्वल है। अगर Z1 का कंजुगेट ले और उसका एब्सोल्यूट ले, ये इक्वल होगा माइनस Z1 का एब्सोल्यूट ले, तो ये भी आपस में क्या हो गए, सारे इक्वल हो गए। तो सर हम बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। Z1 हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस 2 एटा। सबसे पहले हमारे पास जो Z1 है इसका हमने क्या लेना है, सुन एब्सोल्यूट लेना है। तो एब्सोल्यूट का कांसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया है, तो सुन उसको वॉच कर ले। अगर जिसने वॉच नहीं किया तो प्लीज उसको वॉच करे। अगर वॉच कर लेंगे तो उनके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। अब सुनो हमारे पास जो Z1 है वो हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 एटा। इसका हमने क्या लेना है, एब्सोल्यूट लेना है। तो सुनो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि हमने जस्ट रियल का स्क्वायर लेना और किसका लेना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। रियल हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, सुन माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अगेन ले चुका हूँ कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट ले तो फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो सुनेगा आप देखिए, रियल का स्क्वायर रियल हमारे पास क्या है, 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हमारे पास क्या है, माइनस 2। जब आप एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, मेरे पास -2, तो मैंने माइनस 2 का क्या लिया, स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। इसको प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 5। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि माइनस Z1 का क्या हमारे पास सुन एब्सोल्यूट। तो माइनस लिखे कि Z1 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, इसके बाहर क्या है, एब्सोल्यूट। तो सुन सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करके -1 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा, इसके बाहर अब क्या है, एब्सोल्यूट। अब हमने इसका सुन क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है। अगेन रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे। अब सुनिए इसके बाद नेक्स्ट वर्ड सॉल्व करते हैं। Z1 का ऊपर अगर कंजुगेट हो और उसका एब्सोल्यूट, इसका आंसर देखते क्या आएगा। अब Z1 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 एटा, इसके ऊपर क्या है, कंजुगेट, बाहर क्या है, एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका कंजुगेट। कंजुगेट क्या आएगा, 1 माइनस 2 एटा क्या बनेगा, 1 प्लस 2 एटा। इसका हमने क्या लेना है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे लेंगे कि रियल का स्क्वायर, रियल हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। 4 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास, 5, और साथ में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब इसके जो लास्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। माइनस Z1 के ऊपर क्या आएगा, सुन कंजुगेट, और साथ बाहर क्या है, एब्सोल्यूट। तो हमने पहले माइनस लिखा, माइनस के बाद सुन हमने क्या करना है, Z1 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा। तो सुन इसको बाहर क्या है, हमारे ऊपर कंजुगेट, और इसके बाहर क्या पड़ा हुआ है, एब्सोल्यूट पड़ा हुआ है। तो सुन सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो -1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इसके ऊपर क्या है, कंजुगेट, बाहर क्या है, एब्सोल्यूट। तो सुन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इसका पहले कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट में क्या होता है, जस्ट आयोटा का साइन चेंज। तो प्लस 2 आयोटा क्या बन जाएगा, -2 आयोटा, और बाहर क्या है, एब्सोल्यूट। अब हमने इसके एब्सोल्यूट का फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर हमारे पास सुन क्या होगा, 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। इस इक्वेशन को आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। आप सुनेगा हम क्या करें, कंबाइन करें इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अगर इन सब चारों को हम क्या करें, कंबाइन करें, तो हमारे पास देखिए क्या आंसर है। जो हमारे पास इक्वेशन 1 था उसका आंसर क्या आता है, अंडर रूट 5। इक्वेशन 2 का क्या आता है, अंडर रूट 5। इक्वेशन 3 का क्या आता है, अंडर रूट 5। इक्वेशन 4 का क्या आता है, अंडर रूट 5। इसका मतलब सारे आपस में क्या हो गए, इक्वल, और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं कि Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है। आपको कह रहा है कि Z2 को अगर मल्टीप्लाई करें Z2 के कंजुगेट से, क्या वो इक्वल आएगा। Z2 का एब्सोल्यूट ले और उसका स्क्वायर ले, क्या ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे नहीं आएंगे। तो हम पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सुन Z2 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कंजुगेट से। तो सुन सबसे पहले हम लिखते हैं Z2 हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, और Z2 हमारे पास इस क्या गिवन है, 2 प्लस आयोटा, लेकिन इसके ऊपर क्या है, कंजुगेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुन इनका कंजुगेट फाइंड करेंगे। 2 प्लस आयोटा कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे, प्लस आयोटा का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या बनेगा, माइनस आयोटा। इस पे आप इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 4, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या लिखेगा, -1 लिखेंगे।
अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 1, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा सुन हमारे पास 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। मैं इसी क्या सुन इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या सुन Z2 का अगर हम एब्सोल्यूट ले उसके बाहर क्या स्क्वायर, तो सुनो सबसे पहले हम क्या करेंगे Z2 की वैल्यू लिखेंगे। Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा इसका एब्सोल्यूट और बाहर हमारे पास क्या होल स्क्वायर। पहले हम सुन इसका क्या करेंगे एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं, बाद में इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। अब सुनो इमेजिनरी के साथ जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो 1 का क्या आएगा स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा सुन हमारे पास 5, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट। ये हमने जैसे अभी इसका एब्सोल्यूट फाइंड किया, लेकिन अब हमने एब्सोल्यूट के बाहर क्या था इसका स्क्वायर, तो जो हमारे पास आंसर है इसके बाहर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 5। अगर आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया इक्वल, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और ये हैंड्स प्रूफ, ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों आपस में क्या है इक्वल। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है उसके कुछ पार्ट है उसे सॉल्व करने हैं। Z1 एक कॉम्प्लेक्स A1 है, Z2 भी हमारे पास गिवन है, तो हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करो और उसका हमने क्या लेना है एब्सोल्यूट लेना है। तो सुनो एब्सोल्यूट Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट लगा दी, प्लस Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा इसके बाहर एब्सोल्यूट आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे सुन ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा बाहर क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट। अब सॉल्व करते हैं, ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास कितना हो जाएगा -1 आयोटा बाहर क्या है एब्सोल्यूट। अब हमने इसके क्या फाइंड करना है एब्सोल्यूट फाइंड करना है, और एब्सोल्यूट का फॉर्मूला आपको याद होगा कि अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो सुन रियल का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 1, इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 1 कितना होगा 10, इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, और ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका कि Z1 को Z2 से क्या करना है पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद हमने इसका क्या लेना है एब्सोल्यूट लेना है। तो सुनो हमारे पास जो Z1 है वो हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा है, और Z2 हमारे पास क्या गिवन है 2 प्लस आयोटा, बाहर क्या हमारे पास एब्सोल्यूट। इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से करें हमारे पास क्या आएगा 2, 1 को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को जब 2 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा -4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को जब प्लस आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा -2 आयोटा का स्क्वायर, बाहर क्या है एब्सोल्यूट इक्वल एब्सोल्यूट 2 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास कितना आएगा -3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर जी हम क्या लिखेंगे -1, बाहर क्या है एब्सोल्यूट इक्वल एब्सोल्यूट लगाएंगे 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 1 जा हमारे पास क्या आएगा 2। अब सुन ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 होता। अब इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या लेना है सुन एब्सोल्यूट लेना है, तो कैसे लेंगे अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हमारे पास क्या है -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास सुन क्या आएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट 16 प्लस 9 हमारे पास कितना होगा 25, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट, जब 25 का अंडर रूट लेके तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5। अब सुनिए इसका लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये डिवाइड हो गए, और उसके बाद हमने इसका क्या लेना है एब्सोल्यूट लेना है। Z1 भी हमारे पास गिवन है और Z2 भी हमारे पास गिवन है। सॉल्व करते हैं, Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा। तो सुन पहले हम इनको डिवाइड करते हैं फिर बाद में इन पे एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे। तो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। जैसा आपने आयोटा का साइन चेंज किया और जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड बाय a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब सुनिए दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 को 2 से करो क्या आएगा 2, और 1 को माइनस आयोटा से करोगे क्या आएगा -1 आयोटा, -2 आयोटा को जब 2 से करोगे मेरे पास क्या आएगा -4 आयोटा, माइनस प्लस 2 आयोटा को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1। आप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, मतलब -5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस क्या होगा सुन प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 1, 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस क्या आएगा सुन -2 1 जा 2 डिवाइड बाय क्या आएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 सुन -2 से क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया -5 आयोटा डिवाइड बाय 5। ये 5 5 से सुन क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास क्या आंसर बच गया माइनस आयोटा।
जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या है, माइनस आयोटा। अब सुनिए मैंने इसका क्या लेना है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है। रियल पार्ट इसमें है नहीं, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, सन 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हमारे पास क्या है, -1, तो -1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 0 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 1, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट, तो 0 + 1 कितना होगा, 1, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। तो सुन जब भी अंडर रूट के अंदर 1 पड़ा हो तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1, और ये इसका क्या आंसर।